अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ 9वीं क्लास केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के साथ एक पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह जो सवालात मैं आपको बताऊँगा ये आपको 100% तैयार होना चाहिए। गारंटी मैं देता हूँ कि आप लोगों का बहुत सारा पेपर जो है इसमें से आ जाएगा। सेम टू सेम पेपर नहीं आता, ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें से लॉन्ग या शॉर्ट सवाल आएंगे काफ़ी सारे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि ये वो पेपर होता है जो कि बोर्ड की जानब से ही दिया जाता है ताकि बच्चों की अच्छी तैयारी करवाई जा सके, और इसमें से पेपर्स आते हैं और 100% आते हैं। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो सवालात बताता हूँ उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इंशाल्लाह आपका पेपर 100% डन हो जाएगा। सो पानी के एक मोल का मास कितना होता है? 18 AMU या 18 ग्राम? आई थिंक 18 ग्राम है शायद। ठीक है, या 18 AMU या 18 ग्राम। समुद्र में हाइड्रोजन का तनासब क्या वो कितना होता है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ओशन इज़। सो इसका दूसरा है तकरीबन ऑलमोस्ट 11% होती है। ठीक है, 11 और 12 के दरमियान, तो 11 आप इसका लगा सकते हैं। U-235 जब टूटता है तो ये क्या बनाता है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बनाता है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर आपको किसी MCQs में डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में उसके बता भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का यूनिट कौन सा होता है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज़ किलो जूल जूल, नो यूनिट्स। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन विच, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस में पाए जाते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन H2O, NH3, HF या HCl। सो ये होता है H और F के दरमियान, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स व्हिच डज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। कौन सा कंपाउंड है जो कि पानी में हल नहीं होता? C6H6, NaCl, KBr या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका ये C6H6 ला। ठीक है, डैश गैस सबसे ज़्यादा तेज से डिफ्यूज़ होती है? विच गैस विल डिफ्यूज फास्टेस्ट। सो इसमें आती हैं आपकी हाइड्रोजन है, हीलियम है। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन। इसका मोलिकुलर मास ऑफ KMnO4, मोलिकुलर मास ऑफ KMnO4 इज़। सो इसका आप लोगों ने जब मोलर मास बताना है, इसका ऑलमोस्ट जो है वो 158 ग्राम होता है। डैश इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें से कौन सा मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? सो आई थिंक इसमें है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लग रहा है। ठीक है, सो रस्ट का फॉर्मूला, the formula of rust is Fe2O FeT3। formula of rust is, the chemical formula of rust Fe2O3 और जो है इसके साथ XH2O, साथ पानी के जो है मॉलिक्यूल आएंगे Fe2O3। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें Z और NH के दरमियान होता है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सी होती है? In the redox reaction between Zn and HCl, the oxidizing agent is। so इसमें redox रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरा ख्याल है H प्लस होगा या H होगा। ठीक है, सो इसका आप लोग नीचे कमेंट्स में बता दें। डैश इज लीस्ट मेलिएबल, इनमें से कौन सा जो है वो सबसे लीस्ट मेलिएबल जो है वो होता है? ठीक है, इस केस में। ठीक है, इसका तो मेरा ख्याल H+ आइन ही है, कन्फर्म आप लोगों ने नीचे कर देना है। ठीक है, इसका आप लोगों ने बता देना कम से कम मेलिएबल कौन सा होता है। मेरा ख्याल ये सोना है शायद। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं जी। आप सवाल शेयर करते हैं लॉन्ग शॉट आपके साथ, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल द लेवल्स को सब्सक्राइब नहीं करा, भाई जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप लोगों को मिल जाए। सब्सक्राइब आपने लाजमी कर देना है और प्लीज़ हमारे लेवल आर्मी के 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें। मुझे आप पे यकीन है कि आप लोग जो है वो जल्दी इस केमिस्ट्री के पेपर के दौरान ही कर देंगे। सो लाजमी तौर पे तमाम बच्चों ने ये 5 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट कर देनी है। और आप जो भी अभी फ़िलहाल वीडियो देख रहे हैं ना, उस वीडियो को लाइक कर देना आप लोगों ने, ताकि वीडियो जो है वो बाकी बच्चों को जल्दी जल्दी मिल जाए। लाइक करने से यही होता है कि वीडियोस बच्चों तक जल्दी पहुंच जाती हैं। सो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं सवालात की तरफ। सवालात टोटल सॉरी पेपर में 48 नंबर का ये पेपर आएगा। ठीक है, और पहला पेपर होगा आप लोगों का। ठीक है, और केमिस्ट्री है आप लोगों की, और टाइम आप लोगों को मिलेगा 1 घंटा 45 मिनट का। सो पहला डब्बा है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें टोटल जो है वो 8 सवाल पूछेगा, वो 5 आपने करने हैं। जैसे व्हाट इज़ एलिमेंट राइट ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स मैग्नीशियम एटम इज हैवियर देन द कार्बन एटम, जस्टिफाई इट।
Why a few alpha particles did bounce back on striking with gold foil? डिफरेंशिएट बिटवीन बोहर्स एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बोहर और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के दरमियान फ़र्क लिखें। वाई मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल इज़ मोर एक्सेप्टेबल दैन मेंडलीव्स प्रोडिक्ट टेबल। तो मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल जो है मेंडलीव की प्रोडिक्ट टेबल से ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्यों है? वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज टेकन एज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को नेगेटिव और आयोनाइजेशन एनर्जी को पॉजिटिव क्यों लिया जाता है? प्रोडिक्ट टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स में फ़र्क तहरीर करें। डिफरेंशिएट बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन प्रोडिक्ट टेबल। डिफाइन एटॉमिक रेडियस की तारीफ करनी है, ठीक है, और इसकी मिसाल भी आपने देनी है। उसके बाद है जी कोई से 5 अज्जा के नाम लिखें, ठीक है। कोई से 5 अज्जा कौन कौन से वो आपको बता देते हैं जी, ठीक है। 8 आएंगे, तीसरा डब्बा है शॉर्ट क्वेश्चन का, 8 आएंगे, आपने कोई से 5 करने हैं। नोबल गैसेज केमिकल बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाती? पहला, कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड्स में फ़र्क बयान करें। दूसरा, मेटल्स क्या हैं, इनकी कम से कम 2 खसूसियात लिखें। एवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, इसको साबित करें। तो ये इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों में आपके लिए दिए हुए हैं। कोशिश करें इनको अच्छे से याद करने की, क्योंकि फ़ायदा उसी बच्चे को होना है जिसने याद करना है। जिस बच्चे ने जस्ट वीडियो देखनी है उसे आलमोस्ट इतना फ़ायदा नहीं आना। सो उसके बाद है मार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान वेस्ट के दरमियान फ़र्क वाज़ह करें, उनके मिसालें भी दें। डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में फ़र्क तहरीर करें। सस्पेंशंस और सोल्यूशंस टेंडल फैक्ट का मुजाहरा क्यों नहीं करते जब कि कोलाइड करते हैं? NaCN पानी में कैसे हल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस दफ़ा थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो भी कंसेप्चुअल दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा माइंड शार्प कर सके अपना। तो उसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जी? आपने इसमें से फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, तो ही आप लोगों को ये फ़ायदा देगा। अगर हम गलवानिक सेल से साल्ट ब्रिज को निकाल दें तो क्या होगा, ठीक है। अगर हम गलवानिक सेल से साल्ट ब्रिज को निकाल दें, या आपको आंसर्स इनके ईजिली मिल जाएंगे, नहीं मिलते तो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। या तो आप लोग अगर इनके जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेना चाह रहे हैं तो आप लोग हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को जो है वो इतनी फ़ी के अंदर प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और उस ग्रुप में आपको इंपॉर्टेंट पेपर्स, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स, MCQs की PDF, पेपर स्कीम, हर चीज़ आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐड होना चाह रहे हैं तो इसमें ऐड हो जाएं। आलमोस्ट जो है वो इतनी इसकी फ़ी होती है। इंशाल्लाह ये आपके 2 शवारमों के पैसे हैं, आप लोग अपने आप इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह पास को आपको करवा देंगे गारंटीड, ठीक है। सो मेटल की कम से कम 2 केमिकल खसूसियात जो है वो लिखनी है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के बिल तरतीब अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों हैं? स्टेन और स्टेनलेस स्टील में फ़र्क क्या है? एक मिसाल से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तारीफ करें, प्रोडक्ट टेबल में इसका रुझान बयान करें। अब चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप केमिकल कैलकुलेशन के बारे में क्या जानते हैं, तफसील से बयान करें। मोल पार्टिकल और मोल मास कैलकुलेशन की तहरीर करें, ठीक है, ये करना है। प्लान पुडिंग मॉडल जो है वो आटम का करेक्ट क्यों नहीं है, और इस एंड डिस्क्राइब इट्स मॉडल विद रिजल्ट्स जो है वो आपने ऑब्जर्वेशन बतानी, किसने प्लम पुडिंग मॉडल को गलत साबित किया था वो आपने बताना है। हाउ विल यू जस्टिफाई दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इन पोलर कोवलेंट कंपाउंड इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स? डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑफ गैस विद डिटेल। डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट इट्स प्रिंसिपल, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर एंड जिंक। व्हाट इज सोल्युबिलिटी? सोल्युबिलिटी क्या है? एक्सप्लेन फैक्टर्स फैक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ, एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर फैक्ट सोल्युबिलिटी। आई थिंक वो सॉल्यूट सॉल्वेबल वाले चैप्टर में से है। तो कोशिश करनी है आपने इन लॉन्ग सवालात को अच्छे से तैयार करो, बाकी ये शॉर्ट वाले तैयार करो इंशाल्लाह। और अगर ग्रुप में जाना चाह रहे हैं प्रीमियम में, प्रीमियम का आपको मतलब पता है कि इसमें वही चीज़ें आपको शामिल होंगी जो कि पेपर में आएंगी, तो आपने इन सवालात को अच्छे से तैयार कर लेना है, इन MCQs को तैयार करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका पेपर स्कीम आएगी और इंपॉर्टेंट बाकी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की। सोलह पाक आप सब बच्चों को ढेरों कामयाबी अल्लाह करे, तमाम बच्चे जो कि हमारे इस चैनल के लेवल से तैयारी करते हैं, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक किया हुआ है और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अल्लाह पाक उन तमाम बच्चों को बहुत अच्छे नंबरों से पास कर दे। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लाजिम सेलेक्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे नंबरों से पास कर देगा। आमीन।